हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। आज है 23 मार्च और अब हम पार्ट कर रहे हैं पार्ट टू है ये 23 मार्च का। आप जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ देख लें, है ना। और हर वीडियो का वैल्यू समझें और बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है तो रोज़ाना वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आज देखिए मेरे जो है मुझे ना थोड़ा सा मतलब पेन है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो क्या कहते हैं, अगर मैं स्लो बोलूँ तो आप इस चीज़ को ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बोला नहीं जा रहा है मुझसे। थोड़ा दर्द है मेरे लिप्स में और टंग में, तो टंग और लिप्स की वजह से थोड़ा कम बोल पा रही हूँ आज, तो ये चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे यानी वैश्विक जल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया गया है। क्या? वर्ल्ड वाटर डे, वैश्विक जल दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो भी वर्ल्ड लेवल पर वाटर क्राइसिस हो सकती है उससे जागरूक करने के लिए, यानी हिंदी बोलूं तो जल संकट जो वैश्विक स्तर पर हो सकता है उससे पहले ही अलर्ट करने, जागरूक करने के लिए। और दूसरा ये कि सबके सतत विकास, सतत समझते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो आप याद रखें कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अच्छा, इस बार का जो वो टॉपिक रहा, यानी जो डिस्कशन का टॉपिक रहा वर्ल्ड वाटर डे पे, वो क्या रहा है? तो ये रहा है वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 100वां स्थापना दिवस किस राज्य ने 22 मार्च को मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 22 मार्च को अपना 109वां यानी 109th स्टैब्लिशमेंट डे या स्टेब्लिश्ड डे, हाँ बस स्टैब्लिशमेंट डे कहिए, ठीक है, या स्टेबलाइजेशन डे भी कह सकते हैं, मनाया है। तो जी हाँ, बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा वर्ष हो गया है? यानी 109 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं बिहार को, और इसने अभी 22 मार्च 2021 को मनाया है 109th स्टैब्लिशमेंट डे, 109th स्टैब्लिशमेंट डे। क्यों? देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी, पता है? बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, कब की बात कर रही हूँ मैं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 1912 में सेपरेशन हुआ किसका? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का, और इसीलिए अभी 109 वर्ष पूरे कर लिए हैं बिहार राज्य ने अपने 109 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, फागू चौहान गवर्नर हैं, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, और पटना कैपिटल। अच्छा, पटना, ये बताइए किसका नाम होता था? एक मुझे बताइएगा, पाटलिपुत्र किसका नाम था, पुराना नाम? आज बताइए मुझे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में और बहुत फेमस है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार यानी एक वेबसाइट है, आर्मी टैलेंट वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार, आर्मी टैलेंट वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार कौन सी, एक मिनट, मिलिट्री वेबसाइट रिपोर्ट है ये, माफ़ कीजिए, आर्मी नहीं, इसको कहेंगे मिलिट्री टैलेंट वेबसाइट रिपोर्ट। क्या कहेंगे? हाल ही में जारी एक वेबसाइट रिपोर्ट, कौन सी? मिलिट्री टैलेंट वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिलिट्री टैलेंट वेबसाइट रिपोर्ट, कौन से देश की आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है? तो जी हाँ, चाइना। चाइना का जानते हैं आर्मी स्कोर कितना है? 82। स्कोर भी नोट करके रखना है, 82 है चाइना का आर्मी स्कोर। और सेकंड नंबर पे है यूएसए, और यूएसए का है कितना है आर्मी स्कोर? 74। कितना है? 74। और थर्ड पे है रशिया, कितना?
रशिया का है 69। कितना है? 69 रशिया यानी रूस। और फोर्थ पे है अपना देश भारत 61। यानी चारों के बारे में आपको बताया। पहले नंबर पे सबसे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज के बारे में बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। तो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड है कौन सी? चाइना की। इसका स्कोर है 82। ठीक है, यानी 82। तो ये हो गया 82। और दूसरा सेकंड है किसकी? यूएसए की। इसका है 74 यानी 74। थर्ड है रशिया रूस की 69। और फोर्थ है अपना देश भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत 61 नंबर पे 61 इसका स्कोर है। कितना? 61। तो ये मोस्ट पावरफुल आर्मी टैलेंट वेबसाइट रिपोर्ट के अनुसार ये मैंने आपको बताया है। और यही रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, हम सबको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें अपने देश भारत का कौन सा रैंक है, कौन सा पोजीशन है, कौन सा स्थान है? हाल ही में ग्लोबल होम पावर इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें अपने देश भारत का रैंक यानी पोजीशन यानी स्थान क्या है? तो दैट इज 56, 56वां नंबर है अपने देश भारत का। लास्ट ईयर ये 43 होता था, अभी ये 56 है। ठीक है, 56वां रैंक है, 43वां था पहले। और ये है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जो घरों के मूल्य होते हैं, यानी जो प्राइस होता है घरों का, उसके हिसाब से ये किस देश में कितना है मूल्य के हिसाब से, कौन सा देश घरों के मूल्य के हिसाब से महंगा है। वो शहर, एक तो होता है शहर का, वो क्या होता है कि जो लाइवलीहुड है, वो जो लाइफस्टाइल है, वो किस में कितना कॉस्टली। ये घरों की कीमत की बात हो रही है। किसकी? घरों की कीमत की। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अपना भारत 56 नंबर पे है। इतना ही याद रखना है इसके बारे में। तो ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी इंडियन रेलवे फैक्ट्री कोच कपूरथला ने, या हाँ इस तरीके से कर सकते हैं जी, बस इतना ही कर लीजिए। इंडियन रेलवे ने अभी पहले कितने टियर 3 इकोनॉमिक क्लास कोच यानी ओपन करने या खोलने की या शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो 3 टियर 3 इकोनॉमिक क्लास कोच ओपन करने जा रहा है यानी शुरू करने जा रहा है इंडियन रेलवे। कितने? 3। और ये जो है इसके बारे में आपको बता दूं, बस इतना ही बहुत है। 3 टियर 3 इकोनॉमिक कोच इंडियन रेलवे शुरू कर रहा है, बस इतना याद रखिए। पीयूष गोयल प्रेजेंट टाइम पर हमारे कौन है? रेलवे मिनिस्टर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे? जॉन मथाई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई महोत्सव की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो 3 दिवसीय शहनाई महोत्सव मनाया जाएगा। यह इसका आयोजन होगा वाराणसी में, वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में। तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है फ्रेंड्स कि किस रेलवे फैक्ट्री ने AC कोच या AC 3 टियर या AC टियर 3 इकोनॉमिक क्लास कोच जो इंडियन रेलवे ने शुरू किए हैं, बनाए हैं? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फैक्ट्री का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कपूरथला। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन रेलवे की किस फैक्ट्री में AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोच बनाए गए हैं? तो ये जो है किसने बनाया? कपूरथला। और किस रेलवे ने शुरू किया? इंडियन रेलवे ने। और कितने? तो 3 है ना। तो क्या AC, क्या याद रखेंगे? AC टियर 3 इकोनॉमिक क्लास कोच। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा राज्य इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बन गया है? तो बिहार। जी हाँ, जो बिहार है इसके जो इंडस्ट्रियल यानी उद्योग मंत्री मिनिस्टर क्या याद रखेंगे?
जितने भी इंडस्ट्री ट्रेड मिनिस्टर हैं वो कौन है? सैयद शहबान हुसैन। उद्योग मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी मंत्रालय है पूरा, लेकिन मिनिस्टर पूछे बता रही हूँ कौन है। तो शहबान हुसैन, सैयद शहबान हुसैन। तो सैयद शहबान हुसैन ने अभी इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया है किसमें? बिहार में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है कौन सा राज्य फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू करने वाला बन गया है? किस राज्य में फ्रेश फ्रूट्स केक मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी? तो की जानी है अभी शुरुआत, यानी इनिशिएटिव ले रहा है कौन? मूवमेंट शुरू कर रहा है कौन? महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र फ्रेश फ्रूट्स केक या फ्रेश फ्रूट केक, ऐस ना भी लगाएं चलेगा, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत करने जा रहा है कौन? महाराष्ट्र। ये देखिए, एक महाशरद मंच, इसने जो मतलब पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए, विकलांगों के लिए, सीधे सीधे कहूँ विकलांगों के लिए शुरू किया है महाशरद मंच। और प्रोजेक्ट प्लैटिना ये भी महाराष्ट्र ने शुरू किया था। और कौन सा? मी अन्नपूर्णा पहल, ये भी शुरू हुई थी, है ना। अच्छा, लावड़ी डांस ये फेमस है, और लोनार लेक ये भी फेमस है महाराष्ट्र का। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल दिस बुक इज रोट बाय, किसने लिखी थी? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर, याद रखना। अच्छा, वैसे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा ये कोविड-19 के दौरान अपने सिटीजन्स के लिए शुरू करने वाला भी महाराष्ट्र था। ये तो ऐसे एडिशनल बता रही हूँ, ठीक है, ताकि वैसे इंपॉर्टेंट तो है, याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, नवेगांव संजय गांधी और गोकुमल नेशनल पार्क से, याद रखिएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस IIM की डायरेक्टर जनरल ने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ये है अंजू सेठ। ये IIM कोलकाता की डायरेक्टर थी, यानी महानिदेशक थी। और इनका क्या था कि जो यानी बोर्ड पैनल था या जो मतलब बोर्ड के मेंबर्स थे, उनके साथ इनके कुछ मतभेद चल रहे थे, उनके कारण से, यानी उन्हीं कारणों से इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दिया है अंजू सेठ ने। और ये कलकत्ता का, यानी कोलकाता के IIM की क्या थी? महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या है? हाल ही में अभी ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कौन? RK सिंह। इन्होंने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। इनका क्या उद्देश्य है कि 10 रुपये में केवल ओनली इन 10 रुपीज़ या विद इन 10 रुपीज़ एक LED उपलब्ध करवा दिया जाए। तो 10 रुपये में ये उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल हो जाए LED बल्ब, ये इसीलिए ग्राम उजाला योजना RK सिंह केंद्रीय मंत्री ने शुरू की है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैच द रेन ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है, यानी कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? तो कैच द रेन अभियान शुरू किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कैच द रेन ऑपरेशन या कैच द रेन अभियान, यानी जिस तरह भी हो सकता है बारिश का एक भंडार किया जाए, ये बारिश के पानी का भंडार यानी, और इसको स्टोर किया जाए और इसको काम में लाया जाए, ठीक है। तो कैच द रेन ऑपरेशन PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। होली मिलन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने बेनिफिट के लिए वीडियो कंप्लीट देखें, जो छोड़ेंगे तो नुकसान होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।